बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कथा। एक राजा था और उसकी रानी थी। उसकी रानी का नाम था रुकमन। तो वो रुकमन बहुत भक्ति भाव वाली थी। कहीं भी कीर्तन सत्संग कथा होती तो वो पहुंच जाती राजा जी से चुपके चुपके। तो उन्हें कहीं कथा लगी, कीर्तन लगा, तो उसने क्या करना, शाम को जब राजा जी सो जाते तो तैयार होना, सुच्चे कपड़े पहनने, तैयार होके तो वो कथा में चली जाती। एक दो दिन बीता, राजा जी ने देखा कि मैं अपने कमरे में रानी जी नहीं होती, तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा भाई कहीं जाती है रात को, किससे मिलने जाती है। जो माड़ी आदत होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। तो राजा जी ना कहते हैं भी आज तो गई, कल देखना मैं क्या करता हूँ। तो जो कल होता है तो रानी नहा धोकर सुच्चे कपड़े पहनती है, तो वो कथा में चली जाती है और पीछे पीछे राजा भी चला जाता है। तो राजा ने कृपान पकड़ी होती है हाथ में, तो जब जाता है तो उसके पीछे पीछे, तो जब रानी वहाँ पहुँच जाती है तो अपने जूते बाहर उतारती है और आगे जाती है। तो राजा जी बाहर खड़े होते हैं तो देखते हैं जगह तो अच्छी है, तो चलो कोई बात नहीं। तो उसका एक जूता उठा के साथ में ले आते हैं। तो जब आते हैं तो उस संदूक में रख के उसको ताला लगा देते हैं। तो रानी जब कथा समाप्त होती है तो वो बाहर आती है, उसको जूता नहीं मिलता। तो वो बोलती है मेरा जूता नहीं मिल रहा। जो राजे का जूता है वो बहुत ही महंगा होता है ना, अच्छा होता है। तो वो सभी से बोलती है, जितने भी भक्तजन हैं सब फरियाद करो भगवान के आगे कि मेरा जूता मिल जाए, नहीं तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो रानी जी का जूता मिल जाता है, तो जो जोड़ी बन जाती है। तो बोलती है हे भगवान अब मेरी भी जोड़ी बनाना। सब जोड़ी जोड़ी में आते हैं कथा सुनने और मैं अकेली आती हूँ। तो जूते पहनती है और चली जाती है। तो जब सुबह होती है तो राजा बुलाता है, रानी मेरी बात सुनो और जूते पहन के आओ अपने। तो रानी आती है, जूते पहन के आती है। जब देखता है दोनों जूते पहने हैं, वो जाता है और संदूक से जूता निकालता है। अरे तेरा जूता तो जी मैं ले आया था रात को, जी आप कहाँ से जूते आए। वो बोली मैं जहाँ गई थी उसे वहाँ पे सब कुछ मिलता है। कहते सब कुछ मिलता है। कहते हाँ कैसे मिलता है, तो आप भी जाना और देखना। बोलते अच्छा। तो राजा के मन में बहुत ख्याल आता है भी मैं भी इसके साथ चलूँ। कहती है भी सब कुछ मिलता है। दूसरे दिन रानी ने सुबह उठी और शाम को तैयार होके सुच्चे कपड़े पहने तो चली गई। तो पीछे पीछे राजा भी साथ में चला गया। तो रानी बहुत खुश थी कि आज मेरे साथ राजा जी भी आए हैं। तो रानी जब जाती हैं तो राजा जी भी जाते हैं कथा सुनते, और राजा बहुत मगन हो जाता है कथा में। और वो सभी से बोलता है रानी जी इनसे बोलो हमारे महल में भी कथा करने आएंगे, ऐसी कथा, ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भजन बोल रहे हैं, हमारे महल में भी आएंगे। बोलते क्यों नहीं आएंगे, सभी बोलते हाँ हम आएंगे आएंगे। तो दूसरे दिन राजा जी के महल में होती कथा होती, तो सभी आते हैं, सभी झूमते हैं नाचते हैं। तो जब रानी भी आती है, राजा आते हैं, तो राजा सभी लोगों में नहीं बैठते। वो कहाँ बैठते, जहाँ जूता घर है, जहाँ जूते उतारे हैं वहाँ बैठ जाते हैं। तो अपने रुमाल से सभी के जूते साफ करते हैं। तो रानी जब देखती है सभी बैठे हुए हैं, सभी गा रहे हैं, और राजा कहाँ। जब रानी बाहर आके देखती है तो राजा जूता घर में बैठा होता, जूते साफ कर रहा था। तो क्या कहता है, ओ मेरी दो नैना दे अगे सतगुरु जी आ जाबो। तो रानी बहुत खुश होती है। बहुत बोलो सच्चे दरबार की जय।